क्लास 8 का यह विज्ञान है जिसमें चैप्टर 1 में दिया है दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हम जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे 8 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, बाकी सबके इसके कुछ विकल्प क्वेश्चन है और कुछ रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है, और कुछ में टिक लगाना है सही गलत के लिए। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं। 1 नंबर में दिया है कि आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम सभी देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के यहाँ पे हमने आंसर लिखा है कि क्योंकि पानी ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है, जब आग पर पानी डाला जाता है तो वह उसके बाहरी वायु की आपूर्ति को बंद कर देती है और आग आसानी से बुझ जाती है, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड आपका क्वेश्चन है कि मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला बलय क्यों बनता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमने लिखा है कि मोम हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बना होता है। मोम के जलने के पश्चात इसके कुछ अवशेष कार्बन के रूप में बचे रहते हैं, जो कि इसके लौ के साथ बाहर निकलते हैं। ऐसी स्थिति में जब कांच के प्लेट को संपर्क में लाया जाता है तो काला बलय बनने लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। दिया है कि अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर है कि अगर आग की चपेट में आने वाले व्यक्ति को कंबल से लपेटने पर बाहरी वायु का आवरण शांत हो जाता है और आग बुझ जाती है, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में आपका क्वेश्चन दिया है कि कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे हमने लिखा है कि कभी कभी जंगलों में अचानक आग लगना अत्यधिक गर्मी के ही कारण होता है। सूखे पत्ते एवं घास में अधिक तापमान बढ़ने के कारण अपने आप ही आग लग जाता है, जिससे पूरा जंगल आग की चपेट में आने लगता है, ठीक है। तो 4 नंबर के इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे सवाल देखते हैं। इसमें 5 नंबर सवाल यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है कि गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े इस मिश्रण में भिगो दिया, इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे हुआ होगा। देखिए इसका आंसर यहाँ पे हमने लिखा है कि क्योंकि पेट्रोल का ज्वलन ताप पानी के ज्वलन ताप से कम होता है, जिसके कारण पेट्रोल में आग आसानी से पकड़ लेता है और पानी से भींगा कपड़ा ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण भींगा कपड़ा नहीं जलता है, ठीक है। 6 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर है क्योंकि माचिस की तीली पर पोटेशियम क्लोरेट का रसायन लगा रहता है और उसके डिब्बे पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा रहता है, अतः ऐसी स्थिति में माचिस को जलाने के लिए जब उसके डिब्बी से रगड़ा जाता है तो आसानी से आग पकड़ लेता है, ठीक है। चलिए 6 नंबर तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ज्वाला के 3 क्षेत्र दिखे, ज्वाला के 3 क्षेत्र दिखाना है। तो देखिए जैसे देखिए ये जो सबसे छोटा भाग इसके है इसको आंतरिक क्षेत्र कहते हैं और इसके ऊपर वाले भाग को मध्य भाग और अंतिम वाले जो सबसे ऊपर है इसको बाह्य क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमें चित्र बना लेना है इस क्वेश्चन में। 8 नंबर में सवाल दिया है कि घर में आग से होने वाली सावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं। तो इसका आंसर है कि अत्यधिक ताप या गर्मी पड़ने पर ज्वलनशील पदार्थ को घर से दूर रखते हैं। रसोई घर में खाना बनाते समय गैस चूल्हे स्टोव इत्यादि का ध्यान रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं कि घर के आसपास जल रहे पदार्थों को तेज हवा आंधी तूफान के आने से पहले उस आग को बुझा देते हैं, ठीक है। तूफान आंधी आने से पहले उस आग को बुझा दिया जाता है। अधिक गर्मी पड़ने पर ज्वलनशील पदार्थ को आग से दूर रखा जाता है। गर्मी के दिनों में अत्यधिक तापमान बढ़ने पर जगह जगह पानी का छिड़काव करते हैं, ठीक है, जिससे आग के संपर्क में सभी वस्तु या पदार्थ जो कोई भी हो आग के संपर्क में ना आ सके, ठीक है। अपने मर्जी से चाहे तो और भी इसमें आगे लिख सकते हैं।
चलिए 8 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। 9 आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर में कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन है यहाँ पे क नंबर में दिया है कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करते हैं उस पदार्थ का क्या कहलाता है, तो उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ज्वलन ताप। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। इसमें डॉट डॉट कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सफ़ेद फास्फोरस जो है वह कमरे के ताप पर आग पकड़ लेते हैं, नहीं कम भी उसको तापमान मिले तो वह आसानी से आग पकड़ लेते हैं। तो इसे यहाँ पे हम लिख देंगे सफ़ेद फास्फोरस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया है मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो डॉट डॉट और डॉट डॉट से मिलकर बनी होती है। तो हम सभी जानते हैं कि मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाइड्रोजन और यहाँ पे हो जाएगा कार्बन। ठीक है, इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। चलिए इसके आगे यहाँ पे हम देखते हैं। घ नंबर में क्वेश्चन दिए हैं कि ईंधन के जलने पर डॉट डॉट और डॉट डॉट बनता है। जब ईंधन जलता है तो हमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प बनता है। यहाँ पर हम लिख देंगे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। ठीक है, ग नंबर क्वेश्चन है। ग नंबर कि पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से डॉट डॉट होता है, तो केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें हमें सही गलत का निशान लगाना है। जैसे क नंबर में देखिए दिया है कि कागज़ के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज़ जल जाता है, तो नहीं। यदि कागज़ को उसमें कटोरी में डालकर पानी को गर्म करने पर कागज़ जल जाता है, तो नहीं। तो यह क्या होगा, यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, तो हाँ दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, यह सही है। लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, तो नहीं लाल फास्फोरस नहीं सफ़ेद फास्फोरस होता है। ठीक है, जो कमरे के तापमान पर आग आसानी से पकड़ लेता है। ठीक है, तो यह भी गलत है। घ नंबर में दिया है कि चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, तो हाँ यह सही है। यदि इसको प्रयोग विधि द्वारा हम ऐसा उपयोग में लाएंगे तो यह इसका जो चूने का जो पानी वह किस प्रकार का हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। ठीक है, अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, तो यह भी सत्य है। यहाँ पे हम लिख देंगे हाँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका दिया है तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तेल द्वारा जो उत्पन्न आग है, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, पेट्रोल उसके द्वारा जो उत्पन्न आग है उसको पानी द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, तो नहीं। तो यह गलत है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक।